वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में आपके लिए सीबीएसई का एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है और वो ये है कि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कब तक आपके सामने आ सकता है, यानी कि आपका रिजल्ट जिस बेसिस पे बनेगा वो क्राइटेरिया सीबीएसई कब तक फाइनल करेगा और कब तक आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपको बताना चाहूंगा कि आप अब जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो ग्रेजुएशन में जो भी कोर्स में आप जाते हो, बीए के प्रोग्राम हो या पोल साइंस ऑनर्स हो, हिस्ट्री ऑनर्स हो, हिंदी ऑनर्स हो, उन सभी के कोर्सेज हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, एकलव्य स्नातक चैनल पे पोल साइंस ऑनर्स और हिस्ट्री ऑनर्स का जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और प्रोग्राम का लगभग करवा रखा है हमने। तो आप इस चैनल को जरूर अपना प्यार दें क्योंकि अभी आपके काम आने वाला है पढ़ाई के लिए और नोट्स के लिए। एकलव्य इन्फो हमारा जो है नया चैनल है जहां पे हम आपको कोर्सेज से रिलेटेड, ठीक है, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, और भी जितनी जानकारी, इन्फो का मतलब है जितनी भी इन्फो है जो आपको चाहिए सब कुछ आपको इस पे मिलेगी। आप इस पे भी अपना प्यार जरूर दें और इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। अब हम अपनी न्यूज पे आते हैं। तो अभी ये लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है, ठीक है, और इसमें ये बताया गया है कि सीबीएसई टू अनाउंस क्लास 12th इवैल्यूएशन क्राइटेरियन इन 2 वीक्स, यानी कि यहाँ पे सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने खुद बोला है कि 2 हफ्तों के अंदर जो भी क्राइटेरिया है वो सब कुछ बता दिया जाएगा। आइए डिटेल्ड एक बार न्यूज को पढ़ते हैं। द सीबीएसई ऑफिशियल्स हैव इन्फॉर्म्ड दैट structuring the evaluation criteria for class 12th students will take at least 2 weeks। देखो, 12th के अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो इनके लिए कुछ स्पेशल थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इनके करियर का सवाल है। आगे कॉलेजेस को देखते हुए आपका क्राइटेरिया तैयार करना है कि आपको बिल्कुल भी ऐसी परसेंटेज ना दे दी जाए कि आप कहीं के ना रहो। ठीक है, तो आपकी पूरी परसेंटेज का ध्यान रखते हुए जो यहाँ पे एक कोटेशन में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स विल टेक एटलीस्ट 2 वीक्स। ये एक सीनियर ऑफिशियल ने बोला है, ठीक है, कि लगभग 2 हफ्ते लगेंगे हमें पूरा ढांचा तैयार करने में, किस तरीके से हमें बच्चे को पास करके आगे उसकी परसेंटेज देनी है। तो 2 हफ्ते आप मान के चलो कि आपके लगने वाले हैं। और वही जो चीजें हमें लग रही थी कि जुलाई में आपके डीयू के एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं अब नजर आ रही हैं इसमें कि अगर 2 हफ्ते में आपका रिजल्ट आ सकता है तो जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में एडमिशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आ सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है इन अ टाइम बाउंड मैनर, ये सीबीएसई ने एक बार अपने नोटिफिकेशन में लिखा था कुछ दिन पहले और मोदी जी ने भी कहा था। तो ये इसको ध्यान रखते हुए ही आपका क्राइटेरिया पूरा बनाया जाएगा जिसमें बिल्कुल हड़बड़ी ना हो। 2 हफ्ते का टाइम लिया है सीबीएसई ने और आपको 2 हफ्ते के अंदर ही आपका जो रिजल्ट वगैरह है वो शायद मिल सकता है। अनुराग त्रिपाठी जो कि सेक्रेटरी हैं सीबीएसई के, उन्होंने बोला है कि ये देखो, जो भी मैं आपको न्यूज बताता हूँ बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज है और बिल्कुल न्यूज में आई हुई है। ठीक है, मैं बिल्कुल कुछ अपने आप से नहीं बताता आपको। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग द क्राइटेरिया फॉर द क्लास 12th इवेल्युएशन। यहाँ पे अनुराग त्रिपाठी जी कहते हैं कि हम पूरा प्रोसेस अभी कर रहे हैं, किस तरीके से हमें स्ट्रक्चरिंग करनी है क्राइटेरिया की। वी विल पुट इट इन पब्लिक डोमेन वंस इट इज कंप्लीटेड, और जैसे ही हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा हम सबको बता देंगे। द डिसीजन इज येट टू बी मेड, और अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। 2 हफ्ते का टाइम है, अच्छे से सीबीएसई आपका रिजल्ट तैयार करके आपको दे देगा। और यहाँ पे त्रिपाठी जी ने यह भी बोला है कि पेरेंट्स, टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स एंड स्टूडेंट्स नीड टू वेट फॉर अ बीटेक। थोड़ा सा आपको वेट करना है 2 हफ्ते का। और ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल नॉट टू पैनिक, कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आएगा होपफुली। आप जो है विश्वास रखिए सीबीएसई पे, आपके साथ खिलवाड़ नहीं होगा, जो होगा आपको देखते हुए अच्छा ही किया जा सकता है। और यहाँ पे कुछ और पढ़ता हूँ, सिंस दिस ईयर विल हैव नो एग्जाम्स स्पेशल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया विल बी फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड द रिजल्ट्स। इस बार आपको पता है एग्जाम्स नहीं हुए, एक स्पेशल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा जिसके तहत आपको क्लास 12th का रिजल्ट मिलेगा। स्कूल्स जो है उनसे ये भी पूछा गया है कि जो बच्चा है उसने 9th 10th और 11th में कितने नंबर लिए थे आज तक। देखो, आपके स्कूल के पास आपका सारा डाटा होता है, वो सारा डाटा स्कूल अब भेज रहा है सीबीएसई को, ठीक है, एज पर रिपोर्ट से पता चला है, ठीक है, कि आपका 9वीं 10वीं 11वीं का डाटा जा रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द क्लास 12th रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन द पास्ट 3 ईयर्स। ऐसी संभावनाएं हैं, अभी कुछ मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि हाँ इसी पे होगा, पिछले 3 क्लासों के बेस पे संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पिछले 3 सालों में बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, उसके आधार पर जो है आपका रिजल्ट तैयार किया जाए। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली के, वो तो ये भी कह रहे हैं कि बच्चा हमारे पास 12 साल से है, उसका पहली क्लास से देखा जाए उसने क्या किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। बच्चा हो सकता है 10वीं तक पढ़ाई को सीरियस ना लेता हो, 11वीं में भी ना लिया हो, लेकिन 12वीं में हर कोई पढ़ता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब देखो हमारे जो नेता लोग हैं और जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है या जो भी माननीय है वो क्या फैसला लेते हैं। हम तो आपके साथ हैं और आपको बताते रहेंगे जो भी अपडेट
अपडेट आएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई जानकारी अगर आपको लेनी हो आपके करियर रिलेटेड या कोई भी कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी बात हो, आप मुझसे आके पूछ सकते हैं, फ्री टू आस्क। ठीक है, तो मेरा यूजर नेम आपके सामने है, आप मुझे जरूर वहां से आके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।